आप सभी को जय महान ज्योति, जय महान क्रांति ज्योति। आज 3 जनवरी राष्ट्रमाता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनकी 194वीं जयंती पर आप सभी को क्रांतिकारी जय ज्योति, जय क्रांति ज्योति। भारत की प्रथम महिला मुख्याध्यापिका और प्रथम महिला शिक्षिका, मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद से हजारों सालों से सभी मानवीय अधिकारों से वंचित की गई भारतीय महिला उद्धारक और महान समाज सुधारक राष्ट्रमाता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को सातारा जिले के नायगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल एवं माता का नाम लक्ष्मीबाई था। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई का विवाह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के साथ 1840 में हुआ था। समाज में व्याप्त बुराइयों में से एक बाल विवाह प्रथा होने की वजह से उनका माता राष्ट्रमाता और राष्ट्रपिता ज्योतिबा जी फुले, इनका बाल विवाह हुआ था। विवाह के समय राष्ट्रमाता मात्र 9 साल की थी एवं राष्ट्रपिता ज्योतिबा जी फुले 13 साल के थे। ज्योतिबा जी ने क्रांति ज्योति को पढ़ने और पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। ज्योतिबा जी जानते थे कि किसी भी तरह के सर्वांगीण विकास के लिए सभी क्षेत्र में यदि हमें विकास करना हो तो पाखंड और आडंबर से बचना हो और अज्ञानता को दूर करना हो तो अच्छी शिक्षा लेना और शिक्षित होना बेहद जरूरी है। शिक्षा का महत्व बताते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का इतिहास बन चुका महान अमर संदेश है। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र कमजोर हुआ। इतना अनर्थ एक अविद्या ने किया। धूर्त ब्राह्मणवाद और मनुस्मृति के चलते 2000 सालों से शूद्र ठहराए गए समाज वर्ग और समाज बहिष्कृत किए गए वर्ग को सभी तरह के मूलभूत अधिकार और शिक्षा से वंचित किया गया था। विशेषकर महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर उन्हें मात्र उपभोग की वस्तु और घर की 4 दीवारों तक ही सीमित रखा गया था। ऐसे में ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए और महिलाओं को शिक्षित करने का और उन्हें उनके हक अधिकारों से अवगत कराने का, उन्हें पुरुष प्रधान समाज की गुलामी से मुक्त कराने का अपना जीवन मिशन बनाया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा जी और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने 1 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवारपेट में भिड़ेवाड़ा में भारत देश का लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और सावित्री माता देश की प्रथम स्कूल मुख्याध्यापिका और देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। लड़कियों और महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल खोलकर ब्राह्मणवाद और मनुवाद की दास्ता से स्त्री मुक्ति की नींव रखी।
वास्तविकता में सावित्री माता फुले विद्या की आद्य देवी है। ब्राह्मणों ने महिमा मंडित की गई काल्पनिक देवी सरस्वती की तरह नहीं, बल्कि राष्ट्रमाता सावित्री माता फुले यह वास्तविक में शिक्षा की आद्य देवी है। जब माता सावित्रीबाई लड़कियों को पढ़ाने के लिए घर से स्कूल जाने के लिए निकलती थी तो स्त्री शिक्षा के घोर विरोधी कर्मठ रूढ़िवादी ब्राह्मण मनुवादी माता सावित्रीबाई को ईंटा पत्थरों से मारकर उन पर कीचड़ गोबर आदि फेंकते थे, उन्हें गाली गलौज करते थे। लेकिन सावित्री माता कभी नहीं डगमगाई। उन्होंने कर्मठ ब्राह्मण और मनुवादियों का निडर होकर डटकर सामना किया। माता सावित्रीबाई घर से एक ज़्यादा की साड़ी थैले में भरकर साथ ले जाती थी। रास्ते में रूढ़िवादी ब्राह्मण मनुवादी जो उन पर कीचड़ गोबर आदि फेंककर उनकी साड़ी गंदी करते थे, तो माता सावित्रीबाई स्कूल में घर से थैले में लाई हुई साड़ी पहनकर लड़कियों को पढ़ाया करती थी। कितने महान थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, ये कल्पना से भी परे है। 1 साल के अंदर ही उन्होंने 5 स्कूल और खोले। ज्योतिबा फुले के परम मित्र उस्मान शेख और उनकी बहन महान फातिमा शेख ने फुले दंपतियों को हर संभव बहुत मदद की। अपना घर उन्हें रहने और स्कूल खोलने के लिए दिया। महान फातिमा शेख क्रांति ज्योति की सहायक शिक्षिका बनकर देश की प्रथम महिला सहायक शिक्षिका बनी। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं का पुनर्विवाह चालू किया। ब्राह्मणों द्वारा अत्याचार पीड़ित कुमारी माताओं को हुए बच्चों की हत्या कर दी जाती थी। इसे रोकने के लिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की। फुले दंपत्ति को कोई बच्चा न होने पर उन्होंने त्याग दी गई कुमारी ब्राह्मणी को हुए बच्चे को दत्तक लेकर उसका नाम यशवंत रखा। यही यशवंत फुले जो आगे चलकर डॉक्टर यशवंत फुले बनकर महान समाज सुधारक बने। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का दोनों ने महान कार्य किया। ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के हाथों शादियां ना लगाते हुए ब्राह्मण पंडित के बिना शादियां कराने का कार्य बहुजन समाज में राष्ट्रपिता ज्योतिबा जी फुले और राष्ट्रमाता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसके द्वारा फुले दंपत्ति ने ब्राह्मणवाद मनुवादी द्वारा बहुजन समाज पर थोपे गए पाखंडवाद रूढ़िवाद और अंधश्रद्धाओं के खिलाफ बहुजन समाज को जागरूक करने का महान कार्य किया। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले एक बहुत अच्छी कवयित्री भी थी। समाज को जगाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। वे बहुत अच्छी लेखिका भी थी। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के महापरिनिर्वाण के बाद राष्ट्रमाता सावित्रीबाई ने ना डगमगाते हुए लड़कियों को एवं महिलाओं के सामाजिक उत्थान का कार्य निरंतर जारी रखा। 1897 में पुणे में फैली जानलेवा प्लेग की महामारी में उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए
प्लेग से ग्रसित रोगियों की दिन रात सेवा की। प्लेग से ग्रसित एक जवान लड़के को माता सावित्रीबाई अपने कंधे पर उठाकर 10 किलोमीटर तक चलते हुए स्वास्थ्य केंद्र तक लेकर गई थी। प्लेग रोगियों की सेवा करते हुए माता सावित्रीबाई खुद प्लेग से ग्रसित हो गई। इसी में 10 मार्च 1897 को उनका दुखद महापरिनिर्वाण हुआ। कितने महान थे हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबाजी फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। उनकी महान मानवतावादी महानता को हम वंदन करते हैं। उनकी स्त्री मुक्ति की जो उन्होंने नींव रखी थी, यहाँ के ब्राह्मणवाद और मनुवाद से स्त्री दासता की मुक्ति की जो उन्होंने नींव रखी थी, उसे आगे चलकर द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माता, विश्व रत्न, परम पूज्य बोधिसत्व, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाकर और हिंदू कोड बिल बनाकर हजारों सालों से ब्राह्मणवाद और मनुवाद से ग्रसित हिंदू स्त्रियों की गुलामी की बेड़ियां काटकर उन्हें मुक्त किया। आप सभी को फिर से एक बार राष्ट्रपिता ज्योतिबाजी फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, इनके किए गए महिलाओं के सामाजिक उत्थान के कार्य को हम वंदन करते हैं और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, इनकी 194वीं जयंती पर आप सभी को फिर से क्रांतिकारी हार्दिक बधाइयाँ। जय महान ज्योति, जय महान क्रांति ज्योति। और आप सभी को महान मानवतावादी जय भीम।